पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। इस बात की And जानकारी अमेरिका के Russia's उपराष्ट्रपति initial जेडी वेंस rejection ने दी, wasn't जो because of बातचीत के लिए accusations he पाकिस्तान did an आए थे। amazing job. जेडी वेंस ने कहा He really कि tried. पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच फासला कम करने और समझौता कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच सके। पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते के संघर्ष विराम पर राजी हुए थे और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए इस्लामाबाद आए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका ईरान बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहेगा। ये जरूरी है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखें। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत क्यों टूटी और रात भर क्या होता रहा। जेडी वेंस ने कहा, हमने बहुत साफ कर दिया था कि हमारी रेड लाइंस क्या हैं, हम किन बातों पर समझौता कर सकते हैं और किन पर नहीं, और ईरान ने तय किया है कि वे हमारी शर्तें कबूल नहीं How करेंगे। often did you जब communicate with पत्रकार ने Washington to अमेरिकी resolve the उपराष्ट्रपति से investigation पूछा of कि Air वो Force? साफ There साफ were बताएं कि multiple किन शर्तों rounds. को खारिज किया There गया, were great इसके जवाब में interesting जेडी वेंस ने कहा negotiations कि from. वह बंद कमरे में 21 घंटे चली बातचीत की पूरी जानकारी नहीं देंगे, लेकिन सीधी बात यह है कि हम ईरान से यह भरोसा चाहते हैं कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और ऐसी क्षमता हासिल करने के लिए जरूरी उपकरण भी नहीं जुटाएंगे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति का मुख्य लक्ष्य है और हमने बातचीत के जरिए इसे हासिल करने की कोशिश की। एक सवाल के जवाब में जेडी वेंस ने कहा कि बातचीत के दौरान ईरान की फ्रीज संपत्तियों पर भी चर्चा हुई, लेकिन हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके जहां ईरान हमारी शर्तें मान लेता। जेडी वेंस से पूछा गया कि बातचीत के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से कितनी बार संपर्क किया और उन्होंने क्या कहा। इस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने जवाब दिया कि हम राष्ट्रपति के साथ लगातार संपर्क में थे। पिछले 21 घंटों में हमने कितनी बार बात की मुझे नहीं पता, शायद दर्जन भर बार। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करते हुए जेडी वेंस ने कहा, हम एक बहुत ही आसान प्रस्ताव देकर जा रहे हैं और यही हमारा अंतिम और बेस्ट ऑफर है। हम देखेंगे कि ईरानी इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। दूसरी तरफ ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की गैर वाजिब मांगों ने इस बातचीत को बाधित किया। ईरान के सरकारी प्रसारक आईआरआईबी ने टेलीग्राम पर पोस्ट में कहा, ईरानी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से कई कोशिशों के बावजूद अमेरिकी पक्ष की गैर वाजिब मांगों ने बातचीत की प्रगति को रोक दिया। इस तरह बातचीत खत्म हो गई। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगर गालिबाफ की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचा था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बीबीसी को बताया कि पहले ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों के बीच पाकिस्तान के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों ने पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में 2.5 घंटे तक बातचीत की। इसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लिया गया और पेश की गई मांगों के तकनीकी पहलुओं पर ईरानी और अमेरिकी विशेषज्ञों के बीच चर्चा हुई। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक तकनीकी पक्षों पर संदेशों का आदान प्रदान देर रात तक जारी रहा। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी संसद के अध्यक्ष गालिबाफ की अगुवाई में आए प्रतिनिधिमंडल ने सेना प्रमुख से कम 2 बार और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से 1 बार मुलाकात की, ताकि जरूरी इंतजाम किए जा सकें और बातचीत की शुरुआत में ही अमेरिका के वादा खिलाफी के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया जा सके। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत 21 घंटे से ज्यादा चली। इस दौरान ईरान ने बार बार अपने प्रस्ताव पेश किए और अमेरिकी पक्ष को हकीकत की तरफ लाने की कोशिश